जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के संबंध फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो उसमें का मैंने कुछ सवाल करवा दिए हैं और कुछ सवाल बाकी हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई साहब, देखिए, आपको अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, तभी सवाल समझ में आएंगे, और नहीं तो समझ में सवाल नहीं आएंगे। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। अगर आप लोग ने इसे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देखेंगे, नहीं तो सवाल समझ में आएगा नहीं। मैं इसका पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ठीक। देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, इस सवाल को हम लोग पहले का पांचवा पहले सवाल में 5 सवाल दिए थे। पांच मैंने 4 सवाल करवा दिए थे। पांचवे में 5 सवाल पूछा है। उसको मैं पहला पूछ बता रहा हूँ। देखो, वही स्वतुल्य समित और संक्रामक बताना है। कर किसी विशेष समय पर किसी निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, देखिए लिखा है पहला। कर कि आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल में क्या लिखा है। आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही समय पर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए, अब यक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको स्वतुल्य हमको संबंध दर्शाना है। तो देखिए ध्यान से, दोनों जगह यक्स यक्स होना चाहिए। तो देखिए ये यक्स वाई लिखा है तो यक्स और वाई में संबंध लिखा है ना, तो मैं इसको लिखूंगा स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए ना। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया है ऑलरेडी। मैंने बताया कि पहला वीडियो जरूर देखेंगे तभी सवाल समझ में आएगा। मैंने बताया था दोनों जगह यक्स यक्स होना चाहिए, तो यक्स आर यक्स हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर यक्स आर वाई था तो यहाँ पर यक्स वाई था, और मैंने दोनों जगह यक्स लिखा है तो हमारा ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक। अब ये सही बात है ना, ये सही बात है। मतलब मैं मान लीजिए कि मेरे गांव बरापुर है, तो मैं बरापुर में काम करता, मतलब सही बात है। एक ही बात मैंने बताया तो मतलब ये सत्य बात है। और जब सत्य बात है तो इसलिए आर लिखेंगे। क्या है, आर स्वतुल्य। क्या है, स्वतुल्य है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे। अब निकालेंगे सममित के लिए। सममित। अब ध्यान देखिए, सममित में मैंने बताया है, ये जो दिया रहेगा इसी का उल्टा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यक्स और वाई में क्या संबंध लिखा है, क्या लिखा है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो यक्स तथा वाई, उल्टा का मतलब क्या है, वाई तथा यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये सही बात है ना। तो देखिए यहाँ पर यक्स और वाई को यक्स वाई लिखा गया था, और हमारा वाई तथा यक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे वाई आर यक्स लिख सकता हूँ। ठीक। इसलिए देखिए आर हमारा क्या आ जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। इसलिए आर यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए आर सममित संबंध है। इसलिए हमारा क्या, आर क्या है, सममित संबंध है। तीसरा देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए। ठीक। मैं मान लेता हूँ 3 व्यक्ति हैं। ठीक। यक्स कामा वाई कामा जेड मान लीजिए बिलोंग्स टू, मान लीजिए कोई, क्या लिखा है इसमें, 3 व्यक्ति मान लीजिए। एक वाई 3 व्यक्ति है। क्या है, 3 व्यक्ति हैं।
ठीक। अब देखिए तीन व्यक्ति सवाल में दिए हैं, तो मैंने बताया था कि पहले एक्स वाई निकालेंगे फिर वाई जेड निकालेंगे। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। ठीक, अब मैं यक्स वाई में निकालूंगा, तो देखिए ध्यान से मैं इसको क्या लिखूंगा, यक्स आर वाई, मतलब यक्स और वाई में क्या संबंध है, लिखेंगे यहाँ पर यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे स्थान करते हैं। अब मैं लिखा हूँ वाई जेड पे लिखूंगा, तो वाई आर जेड, तो देखिए यहाँ पर वाई जेड है तो मैं क्या लिखूंगा, वाई तथा जेड लिखूंगा ना, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। मैं यही लिख रहा हूँ, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था ये, अब बताओ कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और वाई जेड भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि यक्स और जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, इसलिए लिखूंगा यक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब भाई साहब ये देखिए, मतलब मैंने दो को लेकर चला था, पहले तीसरे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा से, तो पहले तीसरे का संबंध मैंने निकाल दिया, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध है। अरे हाँ, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। ठीक, देखिए ये सवाल आते नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसे सवाल आते हैं, मतलब इसको आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, मतलब कि अब नहीं पढ़ने का मतलब नहीं कि एकदम पढ़ना ही नहीं है, तभी तो सवाल कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब देखिए मैंने इस सवाल को अब लगाया है ना, अब मैं मुंह जबानी बता दे दूंगा कि ये सवाल कैसे लग जाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, देखिए दूसरा सवाल में लिखा है, करा कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले पर कार्य कर, एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी तीनों है, स्वतुल है, सममित है और संक्रामक, तीनों है। देखिए मैं पहला लेकर चलूंगा स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान समझेंगे। मान लीजिए मैं लेकर चलूंगा यक्स तथा यक्स, मैं दो व्यक्ति के लेकर चलूंगा और दोनों व्यक्ति एक ही हो जाएंगे, तो यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो मुझे अगर स्वतुल्य संबंध दिखाना है तो मैं दोनों जो यक्स यक्स लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, ये ना लिखूंगा। ठीक, तो ये सही बात है। अरे मैं और मैं खुद एक ही स्थान पर कार्य करता हूँ, तो बात सही है, तो ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अगला देखिए, अगर मुझे संक्रामक सममित संबंध दिखाना है, तो देखिए इसमें लिखा है क्या कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। ठीक, तो मैं इसका उल्टा क्या कर सकता हूँ, वाई तथा यक्स सही एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो ये भी बात सही है, मतलब जो दिया था इसका उल्टा भी सत्य हो गया, तो ये क्या है, सममित संबंध हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखेंगे, अरे तीसरे संक्रामक संबंध जो लिखा है उसके लिए लिखा है कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, तो मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं मोहल्ले में काम करते हैं, मैं पहले से लिखूंगा यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, फिर मैं लिखूंगा वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में काम करते हैं, तो मैं इसका, अगर मैं वाई को हटा दूं थोड़ा सा, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि यक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, एक ही बात है, तो हम कर सकते हैं। देखिए तो तीन व्यक्ति लेकर चला था मैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से संबंध मैंने लेकर चले आया, तो पहले का संबंध तीसरे से मैंने लेकर चले आया, तो क्या हो गया, ये सही बात हो गया और सत्य बात हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, हाँ ये तीसरा संबंध मैं बता दे रहा हूँ, लिखा है यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए सी वहां लिखा है, ध्यान समझेंगे, यक्स कमा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको यक्स यक्स के लिए लेकर चलूंगा ना, अब ये लेकर चले आएंगे, जैसे मैंने पहले सवाल लगाया, पहला वाला उसी तरह लगाएंगे,
लगाइए। देखिए क्या इसे मैं लिखूंगा समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य संबंध के लिए क्या लिखूंगा मैं, दोनों की जगह यक्स यक्स लिखूंगा। तो देखिए मान लीजिए आर बराबर लिखा है, सी बराबर लिखा है, ये आर बराबर लिखा है। देखिए यक्स और इसको मैं लिख सकता हूँ यक्स और वाई, मतलब यक्स और वाई में क्या संबंध लिखा है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो मैं दोनों की जगह एक ही लिखूंगा, तो यक्स आर यक्स लिखूंगा। ठीक, अब यहाँ पर दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यक्स। देखिए यहाँ पर यक्स आर वाई था, तो यहाँ पर यक्स वाई से था, मैंने दोनों जगह यक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखूंगा, यक्स लिखूंगा। तो यक्स यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बताइए ये क्या सही बात है? क्या कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? मान लीजिए मेरी मेरी हाइट 5 फुट है, तो मैं खुद से कभी बड़ा हो सकता हूँ क्या? कभी नहीं बड़ा हो सकता, इसलिए समतुल्य नहीं है, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। ठीक, अब निकालेंगे दूसरे के लिए, सममित के लिए। ठीक, सममित संबंध के लिए ना, ठीक, संबंध के लिए। अब बताइए, मैं बताया था इसी को लिखेंगे यक्स आर वाई, मतलब यक्स और वाई में संबंध क्या लिखा है, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब भाई साहब मैं अगर उल्टा कर दूं तो इसका मैं हो जाएगा वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर यक्स जो था वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा था, और यहाँ पर क्या कि वाई लंबा हो गया, तो दोनों बात एक ही नहीं है, अलग अलग बात हो गई, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। ठीक, इसलिए आर समय संबंध नहीं है। मैं लेकर चलूंगा तीसरे के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया तो 3 व्यक्ति लेकर चलूंगा, मान लीजिए यक्स वाई और जेड है, मैं इसका इससे लेकर चलूंगा और इसका मैं इसे लेकर चले आऊंगा। लिखेंगे यक्स और वाई, यक्स और वाई में संबंध क्या लिखा है, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अगर मैं वाई जेड में लेकर चलूंगा तो वाई आर जेड हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। एक बात बताइए, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लंबा इससे है और 7 सेंटीमीटर लंबा इससे है। क्या लिखेंगे, यक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या सही बात है? नहीं, ये क्या गलत बात है। देखेंगे यहाँ पर यक्स आर नॉट जेड, मतलब यक्स और आर में संबंध हमारा, यक्स और जेड में संबंध हमारा क्या सही नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, उतार लेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये सब सवाल कुछ खास नहीं है। देखिए अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल क्या है हमारा, लिखा यक्स वाई की पत्नी है। ठीक, यक्स वाई की पत्नी है, आर बराबर लिखा है यक्स वाई की पत्नी है, पत्नी है। ठीक, यक्स वाई की पत्नी है, तो मैं लेकर चलूंगा पहले समतुल्य संबंध के लिए, समतुल्य ना संबंध के लिए मैंने बताया था दोनों जगह एक ही चीज लिखेंगे, लिखेंगे यक्स आर यक्स। ठीक, यक्स आर यक्स लिखना है तो दोनों जगह यक्स लिखूंगा मैं, तो यक्स यक्स की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। एक बात बताइए, क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? क्या मैं अगर कोई कहूं
मैं खुद की पत्नी हूँ, तो क्या ये सही बात है? नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक। अगला देखेंगे हम लोग संक्रा सममित, स्वतुल्य हो गया, सममित के लिए देखेंगे। ठीक। समय संबंध के लिए ध्यान से देखेंगे। यक्स और वाई में संबंध क्या लिखा है, यक्स वाई की पत्नी है। ठीक। अच्छा, मैं इसका उल्टा कर दूं तो मैं यक्स की जगह वाई और वाई की जगह यक्स कर दूं। एक बात बताइए, यक्स वाई की पत्नी है तो वाई पति ना होगा। यक्स जो है वाई की पत्नी है और यहाँ पर वाई यक्स की पत्नी, ये कैसी बात हो जाएगी? यहाँ पर वही चीज पत्नी थी, वही चीज यहाँ पर पति बन जा रही है, मतलब ये भी बात सही नहीं है। मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है, लिखेंगे वाई नॉट आर जेड, मतलब वाई और जेड में संबंध सही नहीं है, इसलिए ये क्या है, सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सममित संबंध नहीं है। अगला देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध। ठीक। संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया तीन लेके चलेंगे, तीन अवयव ए वाई एक्स वाई और जेड ले लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा यक्स और वाई। यक्स और वाई में क्या संबंध दिखा है, यक्स वाई की क्या है, पत्नी है। भाई साहब ये सवाल कुछ खास नहीं है, यक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड में लेकर चलूंगा तो वाई आर जेड हो जाएगा, तो वाई जेड की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब देखिए यक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर पति है, यहाँ पर पति बना है, यहाँ पर पत्नी बना है, ये कैसे हो सकता है? देख देंगे यहाँ पर यक्स आर जेड, मतलब यक्स और जेड में संबंध सही नहीं है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक। इसमें का कुछ, इसमें कोई भी कुछ नहीं है। ठीक। अगला सवाल देखिए, लिखा है क्या, यक्स वाई के पिता है। अब ध्यान समझिए, मैं सवाल को बताऊंगा नहीं, एकदम मैं इसी पर बता दूंगा, एकदम सवाल लग जाएंगे। देखिए कैसे, यक्स वाई की जब जहां जहां पत्नी है वहां पर पति लिख देंगे, और जहां जहां मैंने जैसे जैसे लिखा एकदम वही हो जाएगा, सवाल एकदम, सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। जहां जहां मैंने पत्नी लिखा है वहां पर आप लोग बस पति कर देंगे, इसी सवाल में एकदम सेम हूबहू सवाल लग जाएगा। ये भी सवाल ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक। इसमें से ये कुछ भी नहीं है। आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए ये सवाल बस आपको समझना है कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। ठीक। और इस सवाल में कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ से सवाल चालू हो जाएंगे। ठीक। देखिए लिखा क्या है, देखिए लिखा है क्या, करेंगे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर या ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। इसमें से कुछ भी नहीं, हमें सिद्ध करना है। ठीक। लगा देंगे, सवाल कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से, अब ये सवाल यहाँ से चालू होते हैं, बढ़िया सवाल। देखिए लिखा आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर लिखा, ये सवाल में लिखा है। ठीक। मैं लेकर चलूंगा स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया दोनों की जगह एक ही चीज होना चाहिए। लिख देंगे यहाँ पर, मान लीजिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वास्तविक संख्या में से आए हैं, क्या पर लिखूंगा ए आर ए, दोनों जगह ए लिखूंगा, तो हमारा सवाल क्या बनेगा, यहाँ पर लिखा देखिए ए आर बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में संबंध है, मैं दोनों जगह ए लिखा हूं तो मैं दोनों जगह ए लिख दूंगा, ए इज लेस देन और इक्वल ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर यही सवाल में हमको आता है कि जांच कीजिए, तो देखिए ये सवाल एक प्रकार से ठीक भी है और अजीब भी लगता है। कोई संख्या खुद से छोटी और बराबर बड़ा कैसे हो सकती है? मान लीजिए यहाँ पर 2 4 ले जाकर रखेंगे तो ये नियम फाल्ट हो जाएगा।
तो हमसे सवाल में कर सिद्ध करने के लिए, तो इसलिए हम लोग जबरदस्ती से सिद्ध कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर किसी का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर एक रखूंगा तो ए का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर। भले एक का स्क्वायर एक से छोटा नहीं आता ना, लेकिन बराबर तो आता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए, ये भी तो सवाल में लिखा है ना, इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, आर। मैं यहाँ पर ए बराबर एक भी ले जाकर रख दूंगा, सवाल लग जाएगा, ठीक, क्योंकि एक भी क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए आर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध। एक मिनट, नहीं, समतुल्य संबंध नहीं सिद्ध करना है इसे, एक मिनट, एक मिनट सिद्ध कीजिए कि ना। अरे नहीं नहीं, ये समतुल्य संबंध नहीं सिद्ध करना है, मैंने इसे समतुल्य संबंध सिद्ध कर दिया। देखिए ये सवाल में लिखा है ना। एक बात बताइए, क्या कोई संख्या खुद से छोटी हो सकती है क्या? मान लो छोटी तो हो जाएगी, क्या कोई छोटी तो कभी तो होगी नहीं संख्या, जो संख्या रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, ये तो ठीक बात है। लेकिन क्या यहाँ पर बराबर हो सकता है क्या? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए बराबर 2 ले जाकर रखूं, क्या रखूं, 2, यहाँ पर ले जाकर रखूंगा 2 इज लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4। मान लीजिए 2 तो छोटा है लेकिन बराबर नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, नहीं, तो ए नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बराबर 2 पर ना, इसलिए आर समतुल्य नहीं है, इसलिए आर समतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए आर समतुल्य संबंध नहीं है। अब मैं लेकर चलूंगा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, ठीक। अब भाई साहब सममित संबंध के लिए लेकर चलूंगा, तो मैं बताया था पहले जो लिखा है इसी को लिख दीजिए एक बार। ए आर बी, मतलब ए और बी में संबंध क्या लिखा है, ए इज लेस देन और इक्वल बी लिखा है ना, ठीक। अब एक बार तो मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, ठीक, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जगह बी और यहाँ पर जगह ए स्क्वायर। क्या ये सही बात है? सममित में तो यही ना होता है, इसका ही उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर ए छोटा था और यहाँ पर ए बड़ा हो गया, तो ये बराबर नहीं है ना, इसलिए बराबर नहीं, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध नहीं है। निकालेंगे तीसरे के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक। अब संक्रामक संबंध के लिए निकालेंगे तो मैं 3 अवयव लेकर चलूंगा, मैंने बताया। मान लीजिए ए बी और ये क्या है, सी है, बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए वास्तविक संख्या है। देखिए पहले मैं ए बी में निकालूंगा, फिर बी सी में निकालूंगा। तो ए आर बी मतलब ए और बी में संबंध क्या लिखा है हमारा, ए इज लेस देन और इक्वल बी स्क्वायर लिखा है, ठीक। अच्छा अब बी सी में लेकर चलूंगा तो बी आर सी हो जाएगा, तो बी आर सी हो जाएगा, तो बी इज लेस देन और इक्वल सी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, बी, अब यहाँ पर ध्यान देखिए, ए का मान अगर मैं ए बराबर 1 2 3 ले जाकर रहूंगा तो ठीक है। देखिए अगर ज्यादा नहीं समझ आएगा तो यदि मैं ए बराबर 1 रखूं, बी बराबर 2 रखूं, मैं सी बराबर 3 ले जाकर रख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ए बराबर 1 ले जाकर रहूंगा तो 1, और यहाँ पर लेस देन बी स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। मतलब कि मान लीजिए भले छोटा है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं ना है, पहली बात यहीं पर गलत हो गया। अगर मैं दूसरे संबंध के लिए लेकर चलूं तो बी का मान यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3, और सी का मान 3 का, बी का मान 2 और सी का मान 3 का स्क्वायर 9 लिखूंगा। मान लो ठीक है तो छोटा है, लेकिन बराबर कहाँ है? अब एक बात बताइए, यहाँ पर बी का मान 4 आया था और हमारा बी का मान यहाँ पर ए का मान बराबर नहीं है, और यहाँ पर भी ये देखिए बराबर थोड़ी हो जाएगा, छोटा है भले लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए ये संबंध भी क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ए और सी में संबंध हम लोगों ने सही से नहीं दर्शाया है, मतलब ए और सी नॉट ना, ए और सी में संबंध सही नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक।
इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंधी है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने जरूरतमंद लोगों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, स्टेटस भी लगा सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल पर। देखिए लिखा है क्या, जांच कीजिए कि, तीसरा सवाल लिखा है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य समिति या संक्रामक है। मैं एक बात बताऊं, कीवर्ड बताऊं, कीवर्ड की पॉइंट है, इतना तो रखिए। जब ये सवाल में कर दिया आपके सवाल में जांच करने के लिए ना, 99.99% या फिर 90 मतलब 99.99% मान सकते हैं, 99% चांस होता है कि वह न तो स्वतुल्य लेता है और न ही सममित होता है और न ही संक्रामक होता है। ठीक, देखिए लिखा है समुच्चय बराबर, मान लीजिए कोई समुच्चय ए बराबर लिखा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 लिखा है। ठीक, और आर बराबर इसमें लिखा है ए बी, ए कमा बी लिखा है सच दैट बी बराबर ए प्लस वन लिखा है। ठीक, हमें ए और बी का मान निकाल के रखना है इसमें। देखिए हमारा संबंध क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे हम लोग। हम ए और बी का मान वैल्यू पुट कर रख रहे हैं। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पर ए बराबर एक रखूं तो यहाँ पर ए बराबर एक रखूंगा तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, एक प्लस एक हो जाएगा तो बी बराबर दो ना मिलेगा हमें। तो एक का संबंध क्या मिलेगा, दो से, तो एक कामा दो हो जाएगा हमारा। ठीक, अच्छा मैं अगर ए बराबर दो ले जाकर रखूंगा, देखिए ए और बी यहाँ से ले जाकर रखने हैं, अगर तो ए बराबर दो ले जाकर रखूंगा, दो एक क्या मिलेगा तीन, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, तीन मिल जाएगा। तो दो का संबंध किससे, तीन से है। ठीक, अगर मैं ए बराबर तीन ले जाकर रखू इसमें तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, तीन आए क्या मिलेगा, चार, तो बी बराबर हमें मिलेगा 3 कामा 4। यदि मैं ए बराबर 4 ले जाकर रखूं, यहाँ पर देखिए मैं 4 ले जाकर रखूं तो 4 एक 5 मिलेगा, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो संबंध बनेगा 4 का संबंध क्या बनेगा, 5 से बनेगा। ठीक, मैं यहाँ पर ए बराबर 5 ले जाकर रखूं तो बी बराबर क्या मिलेगा, 5 और एक क्या मिलेगा 6, तो 5 का सम क्या मिलेगा हमें, 6 से मिलेगा। अच्छा मैं ए बराबर यहाँ पर ले जाकर रखूं 6। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ए बराबर 6 रखूं तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, 6 और क्या मिलेगा 7, तो 6 का सम क्या मिलेगा हमें, 7। देखिए हमारा, अच्छा मैं क्या यहाँ पर 7 रख सकता हूँ क्या, एक मानना है क्योंकि हमें 6 तक संख्या दिया है, तो हमारा संबंध क्या बनेगा, ध्यान समझेंगे। देखिए आर का सम, आर बराबर हमें क्या मिला, 1 2 2 3, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। आर बराबर क्या मिला हमें, 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 लिख दीजिए आप। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, हमारा समझ मिला है। अब हमें जांच करना है कि स्वतुल्य एवं समित हुआ संक्रामक। आप लोगों ने अगर मेरा पहला क्लास देखा होगा, पहला इससे पहले वाली वीडियो, तो मैं आप इसे देख कर बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य हुआ कि समित हुआ कि संक्रामक हुआ। ठीक, देख लीजिए। देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए, अब ध्यान देखिए मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध के लिए इन दोनों के शकल बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक होना चाहिए, यहाँ पर दो तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए, या फिर यहाँ पर तीन था तो यहाँ पर तीन होना चाहिए। मतलब इसमें किसी के डब्बे में किसी की शकल बराबर नहीं है ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक, दूसरा निकालेंगे
सममित, देखिए अब निकालेंगे सममित संबंध के लिए। अब सममित संबंध हमें दिखाना है, बताइए। मैंने बताया था कि सममित का मतलब होता है उल्टा, जो इसमें दिख रहा है उसी का उल्टा होना चाहिए। तो एक दो है तो दो का दो, एक दो का उल्टा क्या मिलेगा, दो एक मिलेगा। कहाँ इसमें हमें दो एक नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर ले जाकर रखेंगे दो कामा, देखिए यहाँ पर एक कामा दो बिलोंग्स टू आर, मतलब एक कामा दो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन भाई साहब दो कामा एक नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसका उल्टा उपस्थित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा सवाल, संक्रामक संबंध ना, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध में क्या होता है, अगर मैं किसी दो का अवयव लेकर चलूं, मैंने बताया था कम से कम 3 अवयव लेकर चलूंगा, दो डब्बे लेकर चल रहा हूँ। अगर एक का संबंध दो से, दो का संबंध 3 से, यदि मैं 2 से 2 काट दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 3। कहाँ इसमें 1 3 कहीं नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो आप पहला वीडियो मेरा देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए ध्यान से, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, और 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन भाई साहब 2 से 2 कटेंगे तो 1 कामा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 कामा 3 कहाँ इसमें उपस्थित ही नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक, देखिए ये स्वतुल्य ना तो ये तो संबंध, ये संबंध ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, जांच साध करने के लिए कर रहा था ना, तो क्या लिख देंगे, यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। उतार लेंगे सवाल। देखिए अगर लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो पहला वीडियो जरूर देखेंगे, तभी सवाल ज्यादा समझ में आएगा। देखिए चौथा लिखा है क्या, करें सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर लिखा है सच, आर बराबर ए बी लिखा है सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी द्वारा परिभाषित स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक, एकदम सेम पहले जैसा ही सवाल एकदम आ गई ना, लगा देंगे इसको भी सवाल में। देखिए लिखा है क्या, आर बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी। देखिए हमें इसे स्वतुल्य स्वतुल्य और संक्रामक दिखाना है ना, निकालेंगे यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए ना। अब बताइए, मैंने ये देखिए ए और बी में संबंध है तो मैं इसको ए आर बी लिख सकता हूँ। ठीक, स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था कि दोनों की शकल मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, तो ए आर ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे ए इज लेस देन इक्वल ए लेना है। अब देखिए इसको हमें स्वतुल्य और संक्रामक दिखाना है ना। हाँ, तो देखिए इसको बता दीजिए, देखिए भले छोटा ना हो लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा ए से, तो सत्य बात हो गया। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य, इसलिए आर स्वतुल्य है। देखिए भाई साहब हम सवाल के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक, अगर ये जांच के लिए कहता तो हम लोग नहीं दिखाते, लेकिन इसने सिद्ध करने के लिए कहा है। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग सममित संबंध के लिए। सममित का मतलब होता है उल्टा, उल्टा इसका उपस्थित होना चाहिए इसमें। अब निकालेंगे ए आर बी, सममित संबंध है ना। ठीक, ए आर बी का मतलब क्या है, ए और बी में संबंध हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, तो जो यहाँ पर लिखा है उसी को लिख दीजिए यहाँ पर, तो ए इज लेस देन आर इक्वल बी हो जाएगा। ठीक, तो ए आर बी लिखा है तो मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूंगा बी और यहाँ पर लिखूंगा ए। एक बात बताइए, ए का मान बी से छोटा था और यहाँ पर भी हो गया क्या कि ए का मान बी से बड़ा हो गया,
तो ये कैसे हो सकता है संभव, इसका उल्टा संभव नहीं है। तो ये क्या, इसलिए ए आर बी का उल्टा क्या मिलेगा, बी आर ए, मतलब ये संबंध क्या है, गलत है, काट देंगे। इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब निकालेंगे संक्रामक संबंध के लिए। ठीक, तीसरा पॉइंट, संक्रामक संक्रामक देखिए संक्रामक संबंध हमें दिखाना है इसे ना, तो मैं लेकर चलता हूँ, मान लीजिए ए बी और सी ए बिलोंग्स टू आर लिखा है, मतलब ये वास्तविक संख्या है। ठीक, अगर मैं पहले मैं ए बी में लेकर चलूंगा फिर बी सी में लेकर चलूंगा, तो ए आर बी। ठीक, ए आर बी क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल बी। अब मैं बी में लेकर चलूंगा सी बी सी से, तो बी आर सी हो जाएगा। तो बी और आर सी का मिलेगा, क्या समझ मिलेगा हमें, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी इज लेस देन और इक्वल क्या मिलेगा, सी। ठीक, अब एक बात बताइए, ये सही बात नहीं, देखिए ए का मान बी से बड़ा है और बी का मान सी से छोटा है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ए का मान सी से बड़ा होगा, ये सही बात होगा ना। और इसे ध्यान समझिए, ए का मान बी के बराबर है, ठीक, और बी का मान सी के बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ए का मान सी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं अलग अलग कंडीशन लेके चलता हूँ, ए का मान बी से छोटा है, ठीक, और बी का मान सी से छोटा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए का मान बी सी से क्या होगा, छोटा होगा। ये भी सही बात हो गई। या फिर बराबर वाली कंडीशन लेकर चलिए, ए का मान बी के बराबर है और बी का मान सी के बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए का मान सी के बराबर भी हो जाएगा, मतलब ये सही हो गया ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर ये बी से बी काट देंगे तो क्या मिलेगा, ए इज लेस देन और इक्वल क्या मिलेगा, सी। सही सी मिलेगा, इसलिए आर क्या है, आर इसलिए क्या है, सममित और संक्रामक संबंध, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। ठीक भाई साहब, ये सवाल बहुत आसान है। ठीक, ये सब सवाल मात्र एक कभी कभी पेपर में 2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए लिखा अगला, जांच कीजिए कि ए वाई बराबर एक, ए देखिए मैं सवाल सीधे लिख दे रहा हूँ, आर बराबर क्या लिखा है, ए इज लेस देन और इक्वल बी क्यू लिखा है। देखिए जांच करना है ना, तो मैंने बताया कि जांच करने वाला में कुछ नहीं होता है, वो स्वतुल्य समेत और संक्रामक लगभग में नहीं होते हैं, लगभग में। अब ध्यान समझिए, इस सवाल को एक बार काम करिए कि देखिए मैं टाइम देख ले रहा हूँ ना, देखिए भाई साहब टाइम बहुत ज्यादा हो गई, अगर ये सवाल बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे सवाल लगेगा, मैं अगले वीडियो में इसको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक, मैं पहले स्वतुल्य संबंध के लिए लेकर चलूंगा, तो आर आर देखिए, तो दोनों जो ए लिखूंगा, पता क्या कोई संख्या खुद से छोटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा बी की अगर मैं सममित संबंध के लिए लेकर चलूं, तो ए का मान बी और बी की जगह ए कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ए का मान बी से छोटा है, आज जब मैं बदल दूंगा तो बी का मान ए से छोटा हो जाएगा, तो संक्रामक सममित संबंध भी नहीं है। रही बात संक्रामक के लिए, ध्यान से देखेंगे, ए का मान बी से छोटा है और बराबर है, ठीक, और बी का मान सी से छोटा और बराबर हो जाएगा, तो ए का मान सी से मान लीजिए बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन भाई साहब बराबर कहाँ से होगा, बराबर के लिए कंडीशन है ये, इसलिए नहीं हो जाएगा लगभग में। ठीक, इसको एक बार आप लोग अपने से लगाएंगे ना, तब मैं सवाल बताऊंगा। ठीक, इसको जांच करना होगा, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, जांच करेंगे तब बताएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते हैं वीडियो को, बस आज के लिए इतने रहने देते हैं। अगर भाई साहब इस सवाल समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, आप लोग इसे थोड़ा शेयर भी कर दीजिए करिए। देखिए आप लोग 10 में भी पढ़ते हैं या फिर 12 में पढ़ेंगे, तो मैं दोनों के लिए सीरीज लेकर चल रहा हूँ, 10 और 12 के लिए, दोनों के लिए। मैंने कुछ सवाल 10 के लिए बताए हैं और कुछ सवाल मैंने 12 के लिए बताए हैं। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।